में तमाम दौलतों को लुटाते रहो, मगर तुम्हारे वालिदैन अगर तुमसे नाराज है, तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाखुश है, तुम्हारे पेरेंट्स पर खफा है, तो याद रखिए मेरे दोस्तों, आपकी ये तमाम इबादतें, तमाम नमाजें, तमाम रोजे, तमाम हज और ज़कात तुम्हारे मुंह पर मार दिए जाएंगे, हरगिज़ रब की बारगाह में कबूल नहीं होंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें जन्नत में आला मकाम मिले, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कामयाबी हासिल हो, अगर तुम्हें जन्नत की ख्वाहिश है मेरे दोस्तों, तुम चाहते हो कि तुम्हारा मकाम जन्नतुल फिरदौस में आला हो जाए, तो फिर अपने वालिदैन को खुश कर लो, तुम्हें जन्नत नसीब हो जाएगी। क्यों तुम अपनी जन्नत को खाने काबा में तलाश कर रहे हो? क्यों तुम अपनी जन्नत को मस्जिदों में तलाश कर रहे हो? याद रखो मेरे दोस्तों, तुम्हारी जन्नत खाने काबा में नहीं है, तुम्हारी जन्नत मस्जिदों में नहीं है, तुम्हारी जन्नत जिक्र इलाही में उस वक्त तक नहीं है जब तक कि तुम्हारे वालिदैन तुमसे खुश नहीं। अगर तुमने अपने वालिदैन को खुश कर दिया, अगर तुमने अपने वालिदैन को राजी कर लिया, तो याद रखिए मेरे दोस्तों, दुनिया भी तुम्हारी हो जाएगी और वो खुदा भी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जन्नत तुम्हारे माँ बाप के कदमों के नीचे नीचे, तुम उन्हें खुश कर लो और जन्नत हासिल कर लो। किस फेर में पड़े हो तुम? नमाज पढ़ते हैं मेरे दोस्तों, आजकल लोग रोजा रखते हैं, तमाम इबादतें करते हैं, अपने आप को हाजी नमाजी और बड़े अल्लामा कहलाते हैं, मगर देखा यह जाता है उनसे उनके वालिदैन नाराज है, उनसे उनके वालिदैन नाखुश है, वो अपने वालिदैन को सताते हैं, अपने वालिदैन को तकलीफें देते हैं। याद रखिए अगर कोई ऐसा करता है तो फिर उसके तमाम इबादतें रियाजत को रायगा कर दिया जाएगा, हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। मेरे दोस्तों, एक बाप है जो अपने बेटे से मोहब्बत करता है, माँ है जो हर हाल में अपने बेटे से मोहब्बत करती है। मुझे सामीन किराम, आपको वाकई से अंदाजा हो जाएगा, इसमें से बहुत से ऐसे हजरात हैं जो गार्जियन है, जिनके पास अल्लाह ने औलाद से नवाजा है, साहिब औलाद है। आप किसी पार्टी फंक्शन में जाते हैं, उनका लिबास में मलबूस होकर के जाते हैं, अच्छे यूनिफॉर्म पहन करके जाते हैं, और आपका बच्चा कहीं दूर धूल मिट्टी से खेलता हुआ नजर आता है, कहीं घर के गुबार में खेलता हुआ नजर आता है, उसके बदन पर मैल कुचैल लगे हुए होते हैं। जो ही उस बच्चे की नजर आपके ऊपर पड़ती है, वो बच्चा दौड़ता हुआ आपके करीब आता है, वो बच्चा फौरन आपके पास चला आता है, आप उसे अपने गोद में उठा लेते हैं और उसे लाड प्यार करने लग जाते हैं। लेकिन आप उस वक्त ये नहीं देखते कि मैं जो किसी पार्टी में जा रहा था, मैंने अच्छा कपड़ा पहन रखा है, मेरे बच्चे के बदन पर मिट्टी लगी हुई है, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, मेरे कपड़े संगीन पड़ जाएंगे, मेरे कपड़े खर्च आलूद हो जाएंगे। आप उस वक्त इसकी परवाह नहीं करते हैं, बल्कि बगैर इसकी परवाह किए हुए अपने बच्चे को अपने गोद में लेते हैं और उसे लाड प्यार करने लगते हैं। कभी आपने सोचा कि जिस तरह से मैं अपने बच्चों से मोहब्बत कर रहा हूँ, जैसे मैं अपने बच्चे से प्यार कर रहा हूँ, अरे वैसे ही तो मेरे वालिदैन भी मुझसे मोहब्बत किए होंगे ना? मेरे वालिदैन भी अपनी मोहब्बत भरी खुशियों में मुझे घुमाए होंगे। आपने कभी नहीं सोचा? मेरे दोस्तों, जैसे आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आपका बच्चा अगर भूख से परेशान होता है तो एक बाप है जो तिरला उठता है, बेचैन हो जाता है, बेकरार हो जाता है, वो इस सोच में पड़ा रहता है कि कैसे हम अपने बच्चे के भूख को मिटाएं। वो गर्मी की तपिश को बर्दाश्त करते हुए, कड़ाके की सर्दी को बर्दाश्त करते हुए वो निकल पड़ता है, दूसरों के घरों में गुलामी खटने का काम करता है, ताकि दो पैसा मिल जाए कि अपने बच्चों की रोजी रोटी का इंतजाम कर सके, अपने बच्चे के मुंह में हलाल लुकमा डाल। आपने कभी सोचा? मेरे दोस्तों, दुनिया के जितने रिश्ते हैं आपको आगे बढ़ने के लिए नहीं सोचेंगे। अगर कोई इंसान आगे तरक्की करना चाहता है तो
उसके पड़ोसी है उसे खींच करके नीचे लाने की कोशिश करते हैं। अगर भाई कोई कामयाब होना चाहता है, किसी कामयाबी की मंजिल को तय कर रहा है, तो सगा भाई ही उसके कदम को झिझोड़ करके उसको गिराने की कोशिश करता है। नहीं चाहता है कि मेरा भाई मुझसे आगे बढ़े। कोई पड़ोसी नहीं चाहता है कि मेरा पड़ोसी मुझसे आगे बढ़ करके कामयाब हो जाए। मेरे दोस्तों, मगर एक बाप ऐसी शख्सियत का नाम है कि जो अपने बेटे के लिए हर हाल में ये चाहती है, ये बाप की शख्सियत चाहती है कि मैं तो भले ही जाहिर गवार हूँ, मगर मेरा बेटा पढ़ लिख करके आईएएस बन जाए, मेरा बेटा पढ़ लिख करके मुझसे बड़ा बन जाए। मेरे दोस्तों, बाप ही एक ऐसा रिश्ता है, माँ और वालिदैन का एक ऐसा प्यारा मुकद्दस रिश्ता है जो अपने बेटे के लिए हमेशा भलाई ही चाहती है। फिर भी बच्चा है कि अपने वालिदैन को तकलीफ देता है। और देखा जाता है कि शादी से पहले तो बच्चे का रुझान अपने माँ बाप के प्रति प्यार मोहब्बत भरी नजरों से होता है, मगर जो ही बच्चे की शादी हो जाती है, जो ही बच्चे का रिश्ता हो जाता है, नई नई दुल्हन घर में तशरीफ लाती है, घर में आती है, अब वो बेटा अपने दुल्हन अपने बीवी के फेवर में लग जाता है। जो बेटा शादी से पहले अपनी माँ को अम्मा कहता था, अपने बाप को अब्बू कहा करता था, अब शादी होते ही वही बेटा अपनी माँ को फुफी कहता है। वही बेटा